डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। मैं ऐसे बहुत से डॉक्टर से मिला हूँ जो 2 से 5 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, लेकिन याद रखिए एक मेडिकल इमरजेंसी या एक एक्सीडेंट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। शौक लगा आपको? बहुत से ऐसे डॉक्टर से मिला हूँ जो अंडर इंश्योर्ड रहते हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 बिगेस्ट इंश्योरेंस मिस्टेक्स जो डॉक्टर्स करते हैं और जिनकी वजह से उनका करोड़ों का लॉस होता है। सबसे पहली मिस्टेक है एम्प्लॉयर इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट होना। यदि आप जॉब करते हैं किसी हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल आपको 3 से 5 लाख तक रुपए तक का कवर देती है, जिसे हम ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं। यदि आप जॉब चेंज करते हैं तो आपका ये इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। यदि आप रिटायर्ड होते हैं तब भी आपका ये इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। और यदि कोई इलनेस आती है और आईसीयू में जाता है तो रिमेनिंग अमाउंट आपको देना पड़ जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जिनकी हार्ट सर्जरी हुई और उनका बिल आया ऑलमोस्ट 18 लाख रुपीस। तो वहां पर उनको हॉस्पिटल इंश्योरेंस से 4 से 5 लाख रुपए मिल गए। रिमेनिंग 13 से 14 लाख रुपए उनको अपनी सेविंग्स में से देने पड़ गए। हॉस्पिटल इंश्योरेंस को आप बोनस की तरह ट्रीट करिए, जबकि पर्सनल इंश्योरेंस आपके लिए आज की डेट पे नेसेसरी है। और दूसरी मिस्टेक है सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेना, लाइफ इंश्योरेंस को इग्नोर कर देना। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि मैं हेल्थी हूँ, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत। लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए होता है। लाइफ इंश्योरेंस नॉर्मली आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स होना चाहिए। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपीस है तो आपको करीब करीब 4 करोड़ का एक लाइफ कवर इंश्योरेंस लेना चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स 20 से 30 लाख रुपए का एक एंडोमेंट प्लान ले लेते हैं, कोई एलआईसी का प्लान ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है प्योर टर्म प्लान से। अब हम आते हैं तीसरी मिस्टेक पर। चीप प्रीमियम के चक्कर में हम इनएडिक्वेट कवर ले लेते हैं। हमारी मेंटेलिटी यूजुअली ये होती है कि कम प्रीमियम वाला इंश्योरेंस प्लान हम ले लेते हैं। हम एजेंट को बोलते हैं कि कम प्रीमियम वाला हमें इंश्योरेंस प्लान दिखाइए। डॉक्टर साहब, हम स्टारबक्स में जाके 300 रुपए की कॉफी तो पी लेंगे, लेकिन इंश्योरेंस लेते बाद 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने में हमें इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? आप ऑब्जर्व करेंगे, यदि आप 5 लाख रुपए का प्लान लेते हैं या पे 20 लाख रुपए का प्लान लेते हैं, यहाँ पर प्रीमियम में डिफरेंस हार्डली 1000 से लेकर 1500 रुपए तक का ही आता है। लेकिन हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि हमें लाइफ कवर ज़्यादा मिल जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि कैंसर ट्रीटमेंट की कॉस्ट 20 से 25 लाख रुपए आती है और यदि आपका इंश्योरेंस कवर केवल और केवल 5 से 6 लाख रुपए है तो रिमेनिंग अमाउंट हमें सेविंग्स से देना पड़ेगा, हमें अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। इंश्योरेंस एक एक्सपेंस नहीं होता है, ये आपका एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है। फोर्थ मिस्टेक है क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस को इग्नोर कर देना। डॉक्टर्स यूजुअली इन इंश्योरेंस को तो कवर में लेते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं कि यदि मैं रिकवर कर गया तो वापस से मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा, वापस से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा। बट व्हाट इफ यू सर्वाइव बट यू कांट वर्क? ऐसे केस में आपकी इनकम जीरो और आपके एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक, पैरालिसिस एंड स्पाइन इंजरी। हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक डेंटिस्ट जिनकी मंथली इनकम 3 लाख रुपए पर मंथ है और यदि वो स्पाइन इंजरी से सफ़र करते हैं तो ऐसे में वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और उनकी इनकम ज़ीरो हो जाती है, लेकिन एक्सपेंसेस और ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। ऐसे में उनकी धीरे धीरे सेविंग्स खत्म हो जाती है और वो लोन पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन है सभी डॉक्टर्स के लिए क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर जरूर लेना चाहिए, स्पेशली सर्जन्स के लिए, क्योंकि सर्जन्स के हैंड्स ही उनकी इनकम सोर्स होते हैं। और फिफ्थ मिस्टेक है पॉलिसी ली और उसे भूल गए। यूजुअली डॉक्टर्स अपनी हॉस्पिटल क्लिनिक में इतना बिजी होते हैं कि वो एक बार पॉलिसी लेके उसे रिव्यू भी नहीं करते हैं, सालों साल वैसे ही पड़ी होती है। याद रखिए आपकी इनकम बढ़ रही है, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं और आपकी लाइफस्टाइल भी साल दर साल बढ़ती रहती है। ऐसे में यदि आपकी पॉलिसी सेम है, मान लीजिए 30 की एज में आपने 50 लाख का कवर लिया था
और 40 की एज में जहां आपकी इनकम बढ़ चुकी है, जहां आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, लेकिन लाइफ कवर सेम है, तो रियलिटी में ये आपकी वेल्थ को किल कर रहा होता है। इसका सॉल्यूशन ये है, सिंपली हर 2 से 3 साल में अपनी पॉलिसी को रिव्यू करिए, उसे अपग्रेड करिए, जरूरत पड़ने पर उसमें राइडर्स भी ऐड करिए। डॉक्टर्स एक मिस्टेक करते हैं, उनका पूरा फोकस वेल्थ बनाने पर होता है, वेल्थ प्रोटेक्शन को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, वेल्थ बनाना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको बचाना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आप सच में फाइनेंशियली सिक्योर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आज ही अपना इंश्योरेंस ऑडिट करिए और कमेंट में लिखिए ऑडिट, तो फिर मैं आपके साथ एक चेकलिस्ट शेयर करूंगा जो आपको ऑडिट करने में हेल्प करेगा। और यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।